नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अपडेटेड सिलेबस, एक और नया टॉपिक जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया और समाजवाद। इस टॉपिक में बेसिकली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। आप सभी जानते हैं राम मनोहर लोहिया कौन थे। RML ये वही थे जिन्होंने नॉन कांग्रेस की थ्योरी दी थी आपको। नॉन कांग्रेस थ्योरी आप सब पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में आपका, ठीक है। तो ये पर्सन वही है। तो क्या है, देखो यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। भारत में समाजवाद को बढ़ावा देने वाले जो हैं वो सब, उनमें से एक आपके राम मनोहर लोहिया भी है। ही चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि भाई समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि समाजवाद उनको वो कहते हैं कि देयर शुड बी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। वाइल एसोसिएटिंग ही सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वो अपने समाजवाद को डेमोक्रेसी के साथ में जोड़ते हैं। उनका मानना है कि आज की डेट में जो कैपिटलिज्म है और जो सोशलिज्म है वो इंडियन सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना वो ज़रूरी नहीं है, वो इर्रेलेवेंट है, ठीक है ना। भारत के अंदर लोहिया कंसीडर्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इर्रेलेवेंट फॉर इंडियन सोसाइटी। भारत के समाज के लिए ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, उनका ये मानना है। हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो उनके प्रिंसिपल हैं, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सवाल भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म। तो पहला क्या है, पहला इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, ठीक है। मतलब भाई जितने भी समाज के लोग हैं, जो देश के लोग हैं हमारे, उन सबके पास में फूड और खाना और एक अच्छा घर होना चाहिए। साथ में द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। उनके पास में खाना होना चाहिए, उनके पास एक होना चाहिए घर, प्लस उनके पास डेमोक्रेसी और फ्रीडम तो होनी ही चाहिए। तो इकोनॉमिकली ये दो हैं, नॉन इकोनॉमिकली उनके ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्ज राजनीति इन विच ही ओपिन्स 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म। उनके अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स के आपके 4 पिलर्स होते हैं, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। यानी कि पूरा देश, एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में विलेज। ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। आपका ये एक तरीके से बोल सकते हो ना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सो गिविंग कंसिडरेशन टू एफर्मेटिव एक्शंस। अब आप बोलोगे सर ये एफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट था एफर्मेटिव एक्शंस, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसी चीज़ें जो पिछड़े वर्ग है, जो मतलब बैकवर्ड है या जो अनेबल है, उनको आगे लाने के लिए जो एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन की बात होती है, रिजर्वेशन इज जस्ट लाइक अफर्मेटिव एक्शन। सो उनका मानना था कि भाई आप इन सबको लिंक करके आप एफर्मेटिव एक्शन करके पूरे देश को जोड़ो ताकि देश तरक्की करे। लोहिया आर्ग्यूड दैट पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रोडन। ये सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं, ये आपको वुमेन और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी देनी चाहिए, उनका ये मानना था। नेक्स्ट पॉइंट पे, बेस्ड ऑन द प्रीमिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौबुर्ज राजनीति, लोहिया सपोर्टेड अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म एज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम था अ पार्टी ऑफ सोशलिज्म, जिसमें वो सारी दूसरी पार्टीज को मर्ज करना चाह रहे थे। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिम्बल्स, ठीक है ना। यानी कि स्पेड, प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स, वोट, पावर ऑफ वोटिंग एंड प्रिजन, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइसेस। उनके अकॉर्डिंगली उनकी पार्टी के ये सब 3 उसके सिम्बल्स थे। सो गाइज ये हम लोगों ने टॉपिक कर लिया है नया। इसकी 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये आपसे पूछ सकते हैं। 4 तो वैसे बहुत मुश्किल है, 2 मार्क्स में तो ये आ ही सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।